नमस्कार दोस्तों, पंचऋषि क्लासेस में आपका स्वागत है। एक बहुत लंबे टाइम से हम अपनी एक सीरीज़ को प्रारंभ करने की सोच रहे थे, लेकिन वनडे एग्ज़ाम होने की वजह से बीईओ का एग्ज़ाम था या लेखपाल भर्ती परीक्षा निकल आई, उस वजह से थोड़ा सा ऑफलाइन क्लास में बिज़ी रहे। लेकिन अब समय आ चुका है कि जो सोचा था उसको क्रियान्वित कर लिया जाए। और सोचा था कि एक ऐसी क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे जो काफ़ी डिटेल्ड होगी, जो काफ़ी गहराई से गहन अध्ययन कर और जिसका दृष्टिकोण होगा आपका यूपीएससी और यूपीपीएससी, उत्तर प्रदेश सर्विस कमीशन और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसका लक्ष्य होगा, उसके अनुसार अध्ययन किया जाए। तो इसका नाम हम लोगों ने संकल्प 2021 रखा है। इस प्रोग्राम का नाम रखा है संकल्प 2021, यानी कि हम एक साल का समय लेंगे और इस एक साल के समय में हम एक साल का समय लेंगे और इस एक साल के समय में आपको पूरी तैयारी कराएंगे यूपीएससी और यूपीपीएससी लेवल की, सारे सब्जेक्ट की, चारों क्वेश्चन पेपर की आपकी तैयारी कराएंगे। तो अब समय आ चुका है कि संकल्प 2021 की क्लास को प्रारंभ किया जाए। क्वेश्चन उठता है कि किस विषय से हम इसको प्रारंभ करेंगे। तो इसको प्रारंभ करने का जो हमारा विषय है वो है इतिहास, हिस्ट्री से हम इसको प्रारंभ करने का सोच रहे हैं। अब इतिहास को अगर मेंस के हिसाब से सोचा जाए तो मेंस में जो इतिहास से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पूछे गए हैं ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब भारत में दीवानी प्राप्त की थी उस वर्ष से, यानी कि प्लासी के युद्ध के बाद से मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे गए हैं मेंस में। अब हम इस मॉडर्न हिस्ट्री को दो भागों में विभाजित करेंगे। हम विभाजित करेंगे 1707 से लेकर 1757 तक के काल में। ये वो दौरान है, ये वो समय है जब मेंस में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु से लेकर 1757 जब तक प्लासी का युद्ध होता है, इस दौरान के इस लगभग 50 साल के क्वेश्चन मेंस में नहीं पूछे जाते हैं। ये वो समय है जब उत्तरवर्ती मुगल काल चल रहा था। जिस वक्त क्या हुआ, उत्तरवर्ती मुगल काल चल रहा था, ये वो समय है, यानी कि उत्तरवर्ती मुगल काल से मेंस में क्वेश्चन नहीं आते हैं। लेकिन इन 50 सालों का अध्ययन करना भी परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। प्रारंभिक परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बहुत आते हैं, इसलिए इस काल को यानी कि 50 साल के दौरान को भी अध्ययन करना आवश्यक है। ये वो समय था जब नादिर शाह का आक्रमण होता है, ये वो समय था जब अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होता है, जब पेशवाओं का सर्वोच्चता प्राप्त होती है, ये वो काल है और इस काल का अध्ययन करना भी बहुत आवश्यक है। लेकिन मेंस में जो क्वेश्चन शुरू हुए हैं वो 1757, यानी कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में दीवानी प्राप्त की थी तब से इसका अध्ययन प्रारंभ किया गया है। यानी कि जो मॉडर्न हिस्ट्री का काल 1707 से प्रारंभ होता है और देश की आज़ादी और आज़ादी के बाद तक चलता है, उसमें से हम 1707 से लेकर 1757 तक के काल को प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण में करेंगे। और 1757 जैसे ही आएगा साल हमारा, उसके बाद हम मेंस के अप्रोच के साथ अध्ययन करना प्रारंभ कर देंगे। यानी कि प्रारंभ होगा हमारा आधुनिक भारत के इतिहास से, और उसमें भी 1707 से लेकर 1757 तक हम प्रीलिम्स को ध्यान में रखकर अध्ययन करेंगे। और 1757 के बाद से 1947 तक, देश की आज़ादी तक और आज़ादी के बाद के समय तक हम लोग मेंस को दृष्टिकोण में रखते हुए तैयारी करेंगे। क्लियर हुई बात। अब उसके बाद यानी कि आधुनिक भारत के इतिहास के बाद हम अध्ययन करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास का, फिर मध्यकालीन भारत के इतिहास का, क्योंकि प्राचीन भारत और मध्यकाल के भारत मेंस के सिलेबस में नहीं है, वहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। वहाँ से आता क्या है मेंस में, वहाँ से आती है आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति। उसको हम उसी के साथ, जब हम
प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे होंगे प्राचीन भारत के इतिहास की, तो प्राचीन भारत के इतिहास का जो भी आर्ट एंड कल्चर्स के क्वेश्चन बनेंगे वहाँ पर अध्ययन कर लेंगे। मध्यकाल का अध्ययन कर रहे होंगे तो आर्ट एंड कल्चर मध्यकाल का अध्ययन कर लेंगे। वहीं बात करेंगे आधुनिक भारत में, तो यहाँ पर इंडियन गोथिक शैली और इंडियन रोमन शैली का विकास हुआ था, यानी कि यहाँ पर भी आर्ट एंड कल्चर थोड़ा सा देखने को मिलता है। उसका हम यहाँ पर यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री में उसका अध्ययन कर लेंगे। तो रूपरेखा क्या है हमारी? रूपरेखा यह है 1707 से लेकर 1757 प्रीलिम्स कर 1757 के बाद का देश की आज़ादी, और उसके बाद को हम मेंस को दृष्टिकोण में रखते हुए अध्ययन करेंगे। तो हमारी क्लास अब आज से आधुनिक भारत की इतिहास संकल्प 2021 की क्लास प्रारंभ होती है। एक साल तक आप लोग मेरे साथ रहेंगे, हम गहन अध्ययन करेंगे, और जैसे ही मुझको समय मिलेगा, जैसे ही लॉकडाउन खुलता है, तुरंत हम ऑनलाइन यानी कि लाइव क्लास को तुरंत मैनेज करेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ों की भी कमी है जो उपलब्ध नहीं हो पा रही है। ठीक है, ये तो रही हमारी पृष्ठभूमि या हमारी तैयारी किस प्रकार से होगी। अब क्वेश्चन उठता है कि हम पढ़ेंगे किस पुस्तक से या आपको कौन सी पुस्तक लेनी है। तो बहुत सारी पुस्तकें आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित है, जिनका अध्ययन करना, जिनको समझना और इतिहास के प्रति समझ विकसित करना अत्यंत आवश्यक है। एक पुस्तक है आधुनिक भारत के इतिहास बिपिन चंद्रा। ये पुस्तक बाइबल मानी जाती है मॉडर्न हिस्ट्री की, तो इसका हमें अध्ययन करना है, यानी कि बिपिन चंद्रा का हमको अध्ययन करना है आधुनिक भारत के इतिहास के लिए। ठीक है, इसके अलावा राजीव अहिर की स्पेक्ट्रम, उसका भी अध्ययन करना है। राजीव अहिर की स्पेक्ट्रम का भी हमको अध्ययन करना है, उसको भी देखना है, आप उसको ले सकते हैं। इसके अलावा दो अच्छी पुस्तकें हैं जिनका हम अपनी समझ विकसित करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक है प्लासी से विभाजन और उसके बाद। प्लासी से विभाजन और उसके बाद, ये शेखर बंदोपाध्याय की पुस्तक है, अच्छी पुस्तक है, अच्छा विचार इसमें रखा गया है और समझ विकसित करने का प्रयास किया गया है छात्रों के लिए। तो इसको भी एक बार हम लोग अध्ययन करेंगे, शेखर बंदोपाध्याय के लिए ये भी उपयोगी है। इसके अलावा हिंदी माध्यम दिल्ली विश्वविद्यालय की पुस्तक है, ये बिपिन चंद्रा इसमें राइटर हैं, बाकी मृदुला मुखर्जी हैं, आदित्य मुखर्जी हैं, बाकी और लोग भी हैं, महाजन साहब हैं। तो ये पुस्तक भी समझ विकसित करने के लिए अच्छी पुस्तक है, बहुत सस्ती है, इसको भी आप परचेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। बिपिन चंद्रा को तो परचेस करना ही करना है, उसके साथ में स्पेक्ट्रम को भी परचेस कर सकते हैं, बंदोपाध्याय जी को भी परचेस कर सकते हैं। देखिए, समझ विकसित करनी है। अगर आपके लिए अपना ऑप्शनल रखना है इतिहास को, तो सारी पुस्तकों का अध्ययन करना पड़ेगा। इसके अलावा एक और पुस्तक है जिसमें तथ्य तो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिकेट नहीं है, लेकिन अच्छी पुस्तक है, ये भी समझ विकसित करने के लिए। SK पांडे की पुस्तक है आधुनिक भारत, सही पुस्तक है, ये भी आप लोग प्रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा इन पुस्तकों का अध्ययन करने के बाद कोई भी एक पुस्तक ले लीजिएगा। मेरे हिसाब से तो आप बिपिन चंद्रा ले लीजिएगा, ज़्यादा पुस्तक मत खरीदिएगा। इसके अलावा दो पुस्तक और आती हैं, पियर्सन पब्लिकेशन के रहीश सिंह राइटर हैं, और आधुनिक भारत की इनकी दो पुस्तकें आती हैं। ये दो पुस्तकें आती हैं और ये दोनों पुस्तकें समझ विकसित करने के लिए अच्छी पुस्तकें हैं, इनका भी अध्ययन किया जा सकता है बाकी के पुस्तकों का अध्ययन करने के बाद। स्टार्टिंग इससे नहीं करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग अगर हमने यहाँ से की तो हम समझ नहीं पाएंगे, लेकिन समझ विकसित करने के लिए, डीपली स्टडी करने के लिए, गहन अध्ययन करने के लिए आवश्यक है। इसके अलावा आप एक पुस्तक और खरीदेंगे, स्पेक्ट्रम का ये मानचित्र है, ऐतिहासिक मानचित्रावली है। ये एक, इसमें पूरे में मानचित्र दे रखे हैं, विभिन्न प्रकार के मानचित्र दे रखे हैं, और चूंकि इसको प्राचीन भारत के इतिहास में और मध्यकाल के भारत के इतिहास में इस पुस्तक को, यानी कि ऐतिहासिक मानचित्रावली को प्रेफर करना, रेफर करना हमारे लिए आवश्यक हो जाएगा, क्योंकि बिना मानचित्रों के हम ना तो अध्ययन करेंगे ना आपके लिए करा पाएंगे। तो मानचित्र को तो लेकर चलेंगे, चाहे वो आधुनिक भारत का इतिहास भी हो, चाहे वो प्राचीन भारत का इतिहास हो, चाहे मध्यकाल का इतिहास हो। मानचित्रों को हम लोग को लेकर चलेंगे और मानचित्रों के माध्यम से ही समझने का प्रयास करेंगे कि स्थिति क्या हुआ करती थी उस वक्त। इसलिए अब आपको करना क्या है, आपको एक रजिस्टर खरीदना है,
ब्लैंक मैप खरीदने हैं भारत के ब्लैंक मैप खरीदने, लगभग 10-15 मैप आप लोग खरीद के अपने पास रखिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो आपके पठन पाठन से संबंधित आएगी, सिलेबस के अकॉर्डिंग आएगी, और हम अध्ययन करेंगे उत्तरवर्ती मुगल काल का, यानी कि औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी है और उसके बाद क्या स्थिति और परिस्थितियां बनती हैं, मानचित्र की मदद से और विभिन्न अन्य साधनों की मदद से हम लोग अध्ययन करेंगे। बाकी आप मुझे सुनते रहें, मेरी वीडियोस देखते रहें, ये सारी की सारी पुस्तकें आपको मिलती रहेंगी। मैं इनका अध्ययन करता रहूँगा और आपको अध्ययन कराता रहूँगा। तो अगर इन पुस्तकों का सार लेना है तो आप लोग मेरी वीडियोस देखते रहिएगा। जहाँ पर जैसे भी हमको अच्छा मटेरियल मिलेगा हम तुरंत आपके लिए देने के लिए उपस्थित रहेंगे। तो आधुनिक भारत का इतिहास संकल्प 2021 की क्लास का प्रारंभ होता है, शुभारंभ होता है, और आप लोग 2021 में जो लोग इस पेपर में बैठना चाहें वो 1 साल तक मेरे साथ जुड़े रहें, अपने भाइयों दोस्तों साथियों को भी जोड़ें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें। तो अब मई 2020 से हम लोग संकल्प 2021 की क्लास प्रारंभ करते हैं और ये लगभग जून और जुलाई 2021 तक, 2020 से शुरू करते हैं, जून जुलाई 2021 तक ये हमारी क्लास चलेगी और इस क्लास में हम सारे विषयों का अध्ययन करेंगे। तो सब लोग तैयार रहिएगा और पंचऋषि क्लासेस पूरी तरह तैयार है आप लोगों की तैयारी कराने के लिए। तो जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, मनोबल बढ़ाते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा, जिससे कि लगे कि आप लोग भी साथ में हमारा साथ दे रहे हैं। तो तैयारी करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो से आधुनिक भारत के इतिहास की उत्तरवर्ती मुगल काल से। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।